Good morning. Question number 1. Find the domain and range of fx. First question देखिए, fx equal to x minus 2 upon 3 minus x. आपको इसका डोमेन निकालना है. आंसर 1. अगर कोई आपसे इसका डोमेन पूछता है तो अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यानी कि डोमेन क्या होगा, R में आपका 3 नहीं होना चाहिए. R में जैसे ही 3 हो जाएगा तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यानी कि डोमेन ये हो गया. अब आपको निकालना है रेंज. तो रेंज कैसे निकलेगा, डेट y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x, ये दिया हुआ है. अब आप क्या काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3y माइनस का xy इक्वल टू x माइनस 2 से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. x इक्वल टू क्या आएगा, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. तो हमारा ये आ रहा है. अब आप खुद देखिए, अगर y की वैल्यू यहां पे -1 हो जाती है, हमको क्या चाहिए, x लगभग पूरा रियल नंबर आ रहा है, बस उसमें 3 नहीं आ रहा है. तो यहां पर आप देखिए, अगर y की वैल्यू आपकी अगर -1 हो जाती है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो हमारा x जो है वो क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए, बस उसमें 3 नहीं होना चाहिए. तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी रेंज होगी R में से आप -1 को हटा दीजिए, ये इसकी रेंज हो जाएगी. आंसर 2 देखते हैं. 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5, ये आपका fx दे रखा है या y दे रखा है, इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5. पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन की. डोमेन क्या होगा इसका, आपको पता है कि ये जो अंडर रूट है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता fx इक्वल टू, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 5, तो यहां पर मुझको पता है कि x की जो ये x माइनस 5 है, ये आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन ये यहां पर 1 अपॉन में है. तो यानी ये वाली वैल्यू जो है आपकी, ये 0 नहीं होगी. और आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो रियल नंबर होगा नहीं, वो इमेजिनरी में पहुंच जाएगा. तो यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है तो यहां पर हम लोग को पता है कि x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. लेकिन अगर 1 अपॉन में आता है तो इसका मतलब है कि यहां पर x माइनस 5 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से बड़ी आ जाएगी. तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 5, इंफिनिटी. इक्वल मत लगा दीजिएगा यहां पर, यहां क्लोज नहीं आएगा, यहां क्लोज आएगा. यहां पर अगर कोई पूछता है इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप लिखेंगे 5, इंफिनिटी. ये अंतर है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी साथ में आपको समझा दिया है. अब आपसे पूछा गया है इसकी रेंज बताइए. तो रेंज क्या होगा, y इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, तो आप क्या काम करिए, अंडर रूट x माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई वाई, स्क्वायरिंग कर दीजिए, 1 बाई वाई स्क्वायर, ये आपका x माइनस 5 हो जाएगा. इस 5 को भी इधर ले आइए, 5 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये आपका आ रहा है. अब आप देखिए कि x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, ठीक है. तो यहां पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहां पर माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हमेशा वैल्यू जो है 5 से बड़ी ही आएगी. अगर आप यहां पर y है आपका, अगर y की वैल्यू माइनस में होगी तो भी इसकी वैल्यू 5 से बड़ी आएगी. जो आपका x है वो 5 से ग्रेटर देन ही आएगा. अगर ये माइनस में होगी तो भी 5 से ग्रेटर देन ही आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है. तो इसमें यहां पर जो भी आपका बस y की वैल्यू क्या अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका गड़बड़ हो जाएगा. यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0, इंफिनिटी. क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. आपकी बुक में अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है. अब सबसे पहला काम है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं. आपको डोमेन पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया, अगर ये 1 अपॉन में होता तो मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखता, लेकिन ये 1 अपॉन में नहीं है, तो यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऐसे कर लीजिए आप.
ये क्या आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 4 आ जाएगा। और नंबर लाइन बनाइए -4 और 4। अब आपसे पूछा गया लेस देन, तो आपको पता है कि -4 से कम रखेंगे तो प्लस में आएगा, 4 से ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो इसमें प्लस में आएगा, यहां माइनस में आएगा। आप करके देख लीजिए, 0 रखिए आप वैल्यू तो किस में आएगा आपका 0 - 16 क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर। और अगर 4 से बड़ी रखेंगे वैल्यू, मान लीजिए 5 रखी तो 5 स्क्वायर 25 प्लस में आएगा। -4 रखा तो भी आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन -4 और 4 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका -4, 4 ये आपका डोमेन हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो आपने इसको y के इक्वल मान लिया, तो y इक्वल टू √16 - x²। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये लिखा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। ये लिखा। अब बच्चे क्या काम करते हैं, वो कहते हैं सर आपको x क्या चाहिए, रियल चाहिए। तो x की रियल वैल्यू के लिए बच्चे कहते हैं कि सर फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, 16 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहां पे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कहते हैं सर ये तो यही आ रहा है, y + 4 y - 4। ये आपका लेस देन हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपका, कुछ बच्चे इसका आंसर यही निकाल के चले जाते हैं। ये बच्चे कहते हैं सर इसका जो रेंज है वो ये आएगा, नहीं आएगा। आप ध्यान से देखिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि ये जो आपका x है वो -4 से 4 है, लेकिन आपको इतना पता है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमेशा 0 से बड़ी आएंगी। जब आप -4 से 4 आप इसमें रखोगे तो इसकी वैल्यूज कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती। ये जो y है ये कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर अगर आपका कभी भी y नेवर कम्स कभी नहीं आएगा। y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y विल नॉट निगेटिव वैल्यू y की कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब वैल्यूज आप -4 से 4 रखोगे इसमें तो हमेशा आपको पता है कि जो भी y होगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। अगर ये 1/, में होता तो मैं कहता कि 0 को आप इंक्लूड मत करो, लेकिन ये 1/, में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो है नॉट निगेटिव, y की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,4। यही यहां बच्चे गलती करते हैं इसमें। इसकी जो डोमेन है वो -4 to 4 इंक्लूडेड, और यहां जो आपका रेंज होगा वो 0,4 इंक्लूडेड क्लोज इंटरवल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4, x/x² + 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा था। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा तो आप तुरंत बताइए इसका डोमेन रियल नंबर होगा। आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन तो हमारा आ गया तुरंत। अब प्रॉब्लम है क्या निकालना, रेंज निकालना। तो मैंने आपको बताया लेट y = x/x² + 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x² y + y = x, सबको एक तरफ ले आइए, x² y माइनस का x प्लस का y = 0। अब यहां पर आपको पता है मुझको क्या चाहिए, x = निकालना है, तो यानी कि यहां पर आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, x = -b ± √b² -4a, a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/2a, ये आ जाएगा। तो आप ध्यान से जरा थोड़ा सा कर लीजिए इस सवाल को। ये आपका आ जाएगा 1 - 4y²/2y। अब आप बताइए x की रियल वैल्यूज के लिए पहली बात तो y हमारा 0 नहीं होना चाहिए,
और दूसरी बात क्या है, ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, ये वैल्यू जो है आपकी रियल आनी चाहिए अंडर रूट के अंदर जो है। यानी क्या होना चाहिए, एक तो ये पता लग गया कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको पता लग गया एज्यूम x बी रियल वैल्यूज, तो y एक तो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपने देखा 1 माइनस 4y² की वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 4y² माइनस 1 ये आ गया। ये आपका क्या आ गया बच्चों, y² माइनस 1/, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, ये क्या आ गया आपका -1/2 और 1/2। अब आपने यहां से क्या देखा, आपने देखा कि ये इंटरवल आ रहा है सर, आपका ये इंटरवल आ रहा है, यानी आपका y क्या आ रहा है, y बिलोंग्स टू -1/2, 1/2, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, बट y इज नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर जल्दीबाजी में तुरंत लिख देते हैं, कहते हैं सर -1/2, 1/2 करके कुछ बच्चे इसका आंसर लिखते हैं। मैं आपको बताता हूं कहां गलती होती है, इसलिए आपको कह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बच्चे क्या काम करते हैं, इसको बच्चे लिख देते हैं -1/2, 1/2, और इसमें आपका 0 ना हो, बच्चे ये आंसर लिख करके चले जाते हैं, और फिर आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर ये मेरा तो आंसर सही है बिल्कुल, देखिए आप y जो है 0, मेरा y यहाँ 0 नहीं हो सकता। अब मैं उनसे तुरंत बोलता हूं, अच्छा ठीक है, मान लो y अगर 0 हो गया, मान लो इसका आंसर 0 आ गया, आप कह रहे हैं कि y 0 नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं y 0 हो सकता है। y की जगह 0 रखा तो यहां क्या आएगा आपका, जब y 0 है आपका तो क्या होगा, x 0 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, x 0 आ रहा है, और x 0 आ सकता है मेरा, क्योंकि मैंने जो डोमेन लिया है वो क्या लिया, रियल नंबर लिया, यानी कि बात सही है। अगर सही है तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर है, ये जो आंसर है आपका, ये अब क्या हो जाएगा -1/2, 1/2, यही इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे ये आंसर लिख करके आते हैं, वो चेक नहीं करते हैं, अगर y 0 आ गया तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये आंसर लिखूंगा, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मैं ये आंसर लिखूंगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेशल मानता हूं। आगे बढ़ते हैं, आंसर 5, 3/2 माइनस x²। आपसे पूछा गया है डोमेन, क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3/2 माइनस x²। अब आप खुद बताइए, अगर मैं x की वैल्यू √2 रख दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x की वैल्यू -√2 रख दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डोमेन तो ये होनी नहीं चाहिए, r में से √2 और -√2 ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाया है, मैंने यहाँ पे आपका जो है स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाया, इसका मतलब है कि r में केवल ये और ये एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लिखा है, यहाँ पे ओपन मैंने नहीं लिखा है, तो पहला आंसर तो डोमेन आ गया। अब रेंज क्या होगा, रेंज के लिए लेट y इक्वल टू 3/2 माइनस x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस का x²y इक्वल टू 3, तो आप इसको इधर ले आइए, x²y, ठीक है, माइनस का 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, x की वैल्यू निकालिए यहाँ पे, माइनस b तो कहीं दिख नहीं रहा, प्लस माइनस √b², b तो है नहीं कहीं, b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, अभी देखते हैं, बाद में चेक भी करेंगे, पहले x निकाल लेते हैं। अब फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी,
जीरो या जीरो से बड़ी हुई थी। तो ये यहां से आप क्या काम करिए, यहां से आप 4 कॉमन ले लीजिए और y कॉमन ले लीजिए, 4y कॉमन ले लीजिए आप। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब यहां से क्या हुआ, आपको आपकी क्या आ रहा है नंबर 9 पे, y की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3/2 आ रही है। अब आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है। तो यानी कि ग्रेटर देन लेना है तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा एक और एक ये वाला पोर्शन होगा। अब आप ध्यान से देखिए, पहले तो हमें ये चीज चेक करनी है कि y पर अगर हम 0 लेते हैं, अगर मैं y को 0 लेता हूं तो पहले देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर y को मैं 0 लेता हूं तो ये 0 = 3 आ रहा है। 0 कभी 3 के इक्वल हो नहीं सकता, यानी कि y की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहां पर ये पक्का हो गया। अब मुझको क्या लेना है, अब यहां पे ग्रेटर देन लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, -∞, आंसर क्या होगा, रेंज ऑफ f -∞, 0, क्योंकि 0 हो नहीं सकता। और क्या होगा, 3/2 में इक्वल लगेगा, 3/2, ∞। यहां पर मैंने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि 0 पर दिक्कत हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नोट कर लीजिए।